questions. Here comes a question from where we left yesterday. कल जहां पे छोड़ा था उस क्वेश्चन की आज बात करते हैं. कौन सा क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए ये क्वेश्चन. राइट, कोच बोल रहे हैं, एवेंजर्स बोल रहे हैं सर 120 आया था. बिल्कुल बिल्कुल 120 ही आया था. कैसे आया था 120 वो देखते हैं. ये क्वेश्चन जो कल हमने छोड़ा था इसका आंसर 120 कैसे आया था वो देख लेते हैं. पहले समझिए कि ये वाला मैंने आपको ट्रैप दिया था, ए बी डी सी दिया है. कुछ लोग ए बी सी डी ट्राई कर रहे थे और ट्राइंगल बन ही नहीं रहा था. कैसे बनेगा, ए बी डी सी. राइट, यहाँ पे डी ले लेना है और यहाँ पे सी ले लेना है. और क्या क्या इक्वल दिया हुआ है आपको, where AB is equal to CD, या ABCD are parallel. Okay, ABAC and BD are equal. So these all are equal and a circle like this is drawn. सर्कल ड्रॉ किया गया. कैसे ड्रॉ किया गया भाई वो आप देख लीजिए कैसे सर्कल ड्रॉ किया गया है. सो उस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, एक कॉर्ड लिया AB को एंड देन वी आर आस्क्ड दिस AOB. नाउ अब इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है. देखो भाई, ये जो है मेरा, ये हमारा जो है, आप देखिए दोनों टेंजेंट हो गए. इफ दिस टेंजेंट इज x, दिस इज आल्सो x. इफ दिस टेंजेंट इज x, दिस इज आल्सो x. और ये वाला x हो गया तो ये वाला भी x हो जाएगा यहां से. राइट, तो एक मिनट, मेरा ये ड्राइंग ठीक नहीं चल रहा है थोड़ा सा. एक मिनट, लेट्स डू इट अगेन. या so this will become x. Yeah, so this is x, this is x, this is x, this is x. So this is also x. Now it comes parallel, so this triangle that thus will be formed will be an equilateral triangle because this and this will also come as x. क्योंकि ये 2x हो गया, ये x हो गया, ये इसका हाफ हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर तीन पॉइंट्स को ऐसे जोड़ेंगे तो इनका तीनों का विभाजन इक्वल होगा ना, एक एंगल आ जाएगा 120 डिग्री. राइट, okay, great. I hope you enjoyed the episode 1. Now moving to the episode 2, here comes the first question. Let's see who can do this question. You have 100 seconds for this. Fast and fast, last 30 seconds to go. तो ये वाला जो क्वेश्चन है, यहां पे हमें मिंटो नंबर m दिया हुआ है, 4 डिजिट नेचुरल नंबर लेस देन 4000 लीव्स ए रिमाइंडर 3 व्हेन दे आर डिवाइडेड बाय 7. सो ऐसा कौन सा नंबर होगा, फर्स्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज 1001. सो इट शुड लीव रिमाइंडर 3, सो इट बिकम्स 1004. दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which is divisible by 7 and gives remainder 3. In fact, 4000 is also divisible by 3, divisible by 7 giving remainder 3. Can I see that? Yeah, but I cannot take this because it has to be less than 4000. So the number will be 3993. So I have to take all the numbers I have to take. कौन से नंबर लेने हैं मेरे को, जो नंबर हमारे क्या है भाई, जो नंबर हमारे क्या हो गए, जो नंबर आपके 4 डिजिट है, 7 से डिविजिबल है 3 है. सो सम ऑफ ऑल द नंबर्स plus 3993 divided by 2. This is the average
into number of numbers. How many numbers will be there? This we can calculate it by 3993 minus 1004 divide by 7 plus 1. अब सर इतना कुछ क्या क्या हो गया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि भाई ये क्वेश्चन ही सेकंड लेवल का है. कोई बात नहीं, देख लीजिए क्या किया मैंने. पहला नंबर निकाल लिया बेटा, ये लास्ट नंबर निकाल लिया, इसके बीच सभी नंबर्स का एन भी तो निकालना होगा ना हमें, नंबर ऑफ टर्म्स. ये ए हो गया, ये मेरा लास्ट टर्म हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी तो चाहिए ना मेरे को. तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हम निकालेंगे, इसमें से ये डिवाइड किया हमने, तो 2989 अपॉन 7, इट कम्स आउट टू 200 218 एंड देन अगेन 2, देन 7, 227, right, plus 1. So number comes out to be 228. So I will multiply it by 228 divided by 2. So this comes 400 and 200 and no, this number is, it should be multiplied here. Sorry, ऊपर नहीं करना था, यहाँ पे 228 से multiply करना था. So this will come, sorry, 428, not 228, 428. 4 पे जाएगा ना, 427 plus 1. Yeah. So there are 428 numbers which from this to this. So I will multiply this. This will be 214. Now ये multiply करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है. 4997 multiplied by 214. हमें क्या पूछा है? या तो ये नंबर पूछ लेता, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता, पर उसने पूछा log ऑफ दिस नंबर. तो log ऑफ दिस नंबर इज नथिंग बट पावर ऑफ 10, जो ये बनेगा. तो लेट अस अज्यूम दिस टू बी 5000, अज्यूम इट टू बी 200 से ज्यादा ही है, तो ये 10 रेज टू पावर 6 आ जाएगा. अगर थोड़ा बहुत ज्यादा भी आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट विल नेवर रन इन टू द सेवेंथ डिजिट, सेवेंथ पावर में नहीं जाएगा. सो एज दिस इज गिवन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर, the answer has to be 6. Now if we want to do this question quickly, what all we can do this, right? हम कैसे कर सकते हैं, मैं बताता हूं आपको कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट में. इतना लंबा नहीं करना चाहता कोई भाई, ठीक है, नहीं भी करना चाहता होता ना, ठीक है. सो हम क्या करते हैं, हम इसको सारा इरेज कर लेते हैं. 1 मिनट, मैं बताता हूं. एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये तो लंबा मेथड हो गया भाई, एग्जैक्ट मेथड कैसे होगा, राइट? वो एग्जैक्ट दिखा दिया मैंने, लंबा मेथड है क्योंकि मेरे को लॉग वैल्यू पूछी है. तो क्या करेंगे, देखो, सबसे छोटा नंबर 1000 से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा नंबर मेरा 4000 से बड़ा नहीं हो सकता. तो मोटा मोटी में जो मेरा नंबर होगा उसका एवरेज आएगा 2500. यस नो? 2500 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी नंबर्स विल बी देयर? ये टोटल 3000 नंबर है. इसमें अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, मेरे 420 के पास कुछ नंबर्स हो जाते हैं. सो दिस नंबर व्हेन यू मल्टीप्लाई विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 रेज टू पावर 6 से थोड़ा सा ज्यादा, बिकॉज 25 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज गोइंग टू गिव मी 100, एंड 100 के पीछे 1 2 3 4, 4 जीरो और आ जाएगी, 1 2 3 4. सो माई आंसर इज गोइंग टू बी 10 रेज टू पावर 6. 6 आंसर आ गया. डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये 427 निकालने वाला काम और 1001 और 7 निकालने वाला काम, जो भी है 104 और 4000 निकालने वाला काम, तब काम में आएगा जब हमें नंबर ऑफ नंबर्स पूछे जाएंगे. आर यू गेटिंग? मैंने यहां पे लॉग ऐड करके लेयर ऐड कर दी. सो यू नीड नॉट कैलकुलेट ऑल दिस, you can do directly. Very good. Okay, shall we move to the next question? 1 2 3 go. I hope you all are ready. Yeah, yeah. किस किस का सही हुआ भैया, लिखिए फटाफट. Rest of you try this question. Question number 2. How many 4-digit numbers are there such that sum of their first 2 digits is equal to the sum of their last 2 digits? ऐसा कितना नंबर है जिनके पहले 2 डिजिट्स का सम लास्ट 2 डिजिट्स के बराबर है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए.
देखो भाई पहला नंबर ऐसा हो सकता है 1001, कैन दिस बी ए नंबर, कैन दिस ऑल्सो बी ए नंबर, इसमें कोई डाउट है? This is the first number which can be formed, hmm, when the sum of first two digits is 2. बोलो ये ठीक हुआ या नहीं ठीक हुआ? यस 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 टाइप कर दीजिए अगर ये ठीक रहा आपको. Second number can be when the sum is 2, it can be 1 1 2 0. On this side we can have 1 1 0 2 2 0. So how many numbers? Here we have 2 numbers. Now we have 6 numbers. यहां तक क्लियर है? या आगे चलो. आगे चलो. When sum is 3, it can be 2 1 1 2 3 0. Last two digits can be 2 1 1 2 0 3 3 0. 12 such possibilities are there. Is it clear? Now we have to calculate it till 18 because the largest sum can be 18. But there is a shift in the pattern. Here you see the answer is 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 when sum is 3. Now you can tell if sum will be 4, how many numbers will be possible? When sum is 5, how many numbers will be possible? When sum is 9, how many numbers will be possible? When sum is 10, how many numbers will be possible? Point to be noted, my lord. How many numbers will be possible? 9 on, right, and into 9. Why 9 into 9? Because if sum is 10, I cannot use 0. So my answer has to come 9 into 9. Whatever I'm using on the first two digits, this is same as last two digits, isn't it? With 11, it will be 8 into 8. So with 12, it's going to be 7 into 7. And with 18, it is going to be 1 into 1. So sum of all these number is going to be my answer, right? So how I can do that? I can do that. This is sum of squares up to 9. So 9 into 10 into 19 divided by 6. 15, 285. This sum can be found as nth term is your n square plus n. So sum will become 285 plus 45. So the final answer is 285 plus 285 plus 45. Answer comes out to be 620, 615, 280, 280, 570 plus 45. Yeah, 615 should be the answer. And what I'm telling you is all questions are not 100-second questions. कभी भी अगर मैच में 100 रन बनाता है प्लेयर तो वो हर बॉल पे 1 रन नहीं बनाता है. There are few balls where he scores 4s and 6s. There are few balls which is dots. So अगर आपकी 100 seconds की एवरेज है बेटा on an average, so there will be some question which will take 150 seconds. There will be some which you will be able to do it in less than 50 seconds. Got it? Yes, no? बोलिए. पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी और कोई चारा नहीं है आपके पास, राइट? क्योंकि ये इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, करना ही पड़ेगा ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, इजी क्वेश्चन है. किया नहीं हुआ उनके लिए थोड़ा टाइट हो जाता है ये क्वेश्चन. आई नो दोज हु आर गुड. प्रियंशु बोल रहे हैं आज ही नंबर सिस्टम रिवाइज किया था. चलो अच्छा रिवीजन हो जाएगा ना. हाँ,
जिनको ये किया हुआ है, दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन सेकेंड्स. दोज हु नो द कॉन्सेप्ट, दोज हु नो द ट्रिक. परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है. कई बार लोग इसको अलजबरा का क्वेश्चन मान बैठते हैं, फंस जाते हैं फिर वो. या थैंक यू वेरी मच. इसके लिए मैं समय कम ही दूंगा. वाई आई विल गिव यू लेस टाइम? बिकॉज दिस इज ए स्टैंडर्ड क्वेश्चन, छोटा डाउन क्वेश्चन है. सो इफ you are expressing these numbers, you are dividing it among 4. So 22 plus 4 minus 1 C4 minus 1, which is 25 C3. 25 into 24 into 23 upon 6 gives you 2300 as the answer. बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाला देख लेना, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में कराया हुआ है. एन आइटम to be distributed among these four, in how many ways they can be distributed, this is how it is done. इसको हमने रैपर अप्रोच से किया था, राइट. रैपर अप्रोच से इसी का सेम क्वेश्चन होता है कि भाई मेरे पास 22 चॉकलेट्स हैं, राइट, एंड 4 बंदों में बांटनी है. वेयर आई कैन गिव वन और ऑल, नन और ऑल टू एनी ऑफ द पर्सन, हाउ मेनी वेज आई कैन डू दैट. तो वो आप उस तरीके से कर सकते हैं. ये मैंने बहुत जगह करवाया हुआ है आपको क्वेश्चन. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वर एबल टू डू इट. ठीक है. तो बीच में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन गंदे हो जाएंगे. ये मैंने पिछले क्वेश्चन के बाद इसीलिए दिया था ताकि आपको थोड़ा सा शांति आ जाए. नहीं तो काफी लोग कहते हैं कि सर कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. हो जाता है. देखो आपका काम है भाई मेहनत करते रहना, राइट. तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा. हाँ, इमीडिएटली कई बार नहीं मिलता है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंट्रोलेबल फैक्टर हैं, बहुत सारी चीजें कंट्रोलेबल फैक्टर नहीं है, राइट. तो आपको, आपका काम है मेहनत करते रहना. जैसे हमारा ये इतना बढ़िया बढ़िया मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ, बट काफ़ी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं उस स्पीड से जिस स्पीड से ये शेयर हो सकता है चैनल. और हम भी कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिजिटल टूल्स नहीं लगा रहे. ठीक है, कोई बात नहीं, समय के साथ साथ अपने आप लोगों को पता चलेगा. एंड वंस दे विल फाइंड गुड थिंग, दे विल रियली लाइक एंड अप्रिशिएट इट. हाँ, तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करनी बंद कर देंगे. हाँ, आपकी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो मेहनत है, वो लगातार जारी रहना चाहिए, राइट. क्योंकि बाहर वाले फैक्टर धीरे 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 काम करते हैं. ठीक है, आपके जो अंदर फैक्टर हैं वो जरूर काम करेंगे. जो 40 वीडियो हैं, ठीक है, क्वांट का आई थिंक 40 से ज्यादा ही होंगे, और अभी वाले सभी एपिसोड्स लगा लीजिए, राइट. तो आपका बहुत फायदा होगा. ठीक है, और हमारा भी धीरे धीरे हो जाएगा. कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है. ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं. ले लो, मजा कर लो इस क्वेश्चन को करके. हम्म, करो करो, ट्राई करो. लास्ट 15 सेकेंड्स. टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप. हम आपको बता दें कि 2 बंदों को छोड़ के
बाकी सबका आंसर गलत है। 28 सबसे ज्यादा 28 सबसे ज्यादा गलत दिया जाने वाला जवाब है। ठीक है, तो 120 फैक्टोरियल से हमारा आंसर 20 कितना आ जाता है, 28 आ जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि जब हम इसको 120 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे ना जी, पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस 121 प्लस 122 इंटू 121 प्लस 123 इंटू 122 इंटू 121। अब देखिए इसका तो कितना जीरो आ गया भाई, कितना जीरो आ गया, आपको पता ही है कितना जीरो आता है इसमें, इसमें आ जाता है 28 जीरोस। अब इसका लास्ट डिजिट देखिए 1, इसका लास्ट डिजिट 1, इसका लास्ट डिजिट 2 और इसका लास्ट डिजिट 6, तो ये क्या बना देगा, 29 जीरोस। ये भी तो एक जीरो दे देगा ना आपको। क्यों, मजा आया। मयंक बंसल जिन्होंने भी 28 आंसर दिया था, हाँ क्या हुआ, हाँ एंजॉयड। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रिक होता है, राइट, क्योंकि एक लेवल है प्रिपरेशन का, आपने जिस लेवल तक प्रिपरेशन किया है बढ़िया है, अब उससे आपने लगा दिया कि फटाफट भैया 120 आंसर लगा दीजिए। कुछ लोगों ने मल्टीप्लाई करने में चक्कर में ज्यादा लगा दिया, राइट। अब यहां देखिए इस तरह से कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है, ये लेयरिंग हो गया है क्वेश्चन का, राइट। चलिए, सो ये बड़ा बड़े क्लास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा स्क्रीन पे आपकी। जी, सो this question, how we can do this question, how many factors are perfect squares but not perfect cubes, perfect square है but perfect cube नहीं है। सो 144 के फैक्टर्स बना लें, कितना दिया, सो 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 6। So how many squares are there? Squares, will write it as 2 raised to power 3 raised to power 2 into 3 raised to power 2 raised to power 1 into 5 raised to power 2 raised to power 1. So 16 squares are there. If I want cubes, इसमें से तो कोई क्यूब आएगा नहीं, so we'll write 2 raised to power, sorry, ये ऐसे आएगा, 2 raised to power cube raised to power 2. So there are 3 factors which are cubes, perfect cubes.
So 16 minus 3, answer is 13. Yes, no? Got it everyone? ये एक क्वेश्चन घर के लिए लिख लो, 43200, right? How many, same question with this number, perfect squares but not perfect cubes? This number, right? Please do write, solve this. How many perfect squares are there which are not perfect cubes, right? So ये वाला आंसर आ गया, पर इसमें गड़बड़ क्या है? इस आंसर में कुछ गड़बड़ है, ये बाद में कीजिएगा, राइट? सो 13, ये नॉर्मल गलती करते हैं सब लोग, क्योंकि 16 स्क्वायर्स हैं, ठीक हो गया, 16 स्क्वायर हो गए, उसमें से 3 क्यूब माइनस कर दिए, राइट? क्लियर हो गया ना? हाउ 16 स्क्वायर? बेटा 4 इंटू 2 इंटू 2 हो गया ना, 16 स्क्वायर हो गए, 16 स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम है? 16 स्क्वायर हो गए नहीं? अब हमें परफेक्ट क्यूब्स नहीं चाहिए, तो मतलब जो 6 पावर वाले हैं सिर्फ वही माइनस करेंगे, तो इसमें से 2 माइनस होगा, सो आंसर विल बी 14। समझ में आ गया? बोलो भाई। मैं देख रहा था कि भाई प्रभात जग्गी जी लिख रहे हैं, 13 लिखा, फिर 16 माइनस 3 लिख के लिखा उन्होंने। समझ आया फंडा? हमें सभी क्यूब माइनस नहीं करने हैं, हमें वो क्यूब माइनस करने हैं जो स्क्वायर हैं, मतलब पावर 6 वाले माइनस करने हैं। क्या बोले? स्क्वायर वाला फंडा तो आता है ना सबको? स्क्वायर वाला नहीं आता है? पावर 6 का क्या सीन है? अरे भाई पावर 6 का क्या है, सिंपल फंडा है ना। देखो मेरे को पता था ये गड़बड़ करने वाले हैं आप लोग, ठीक है? गुगली पे गुगली, डबल गुगली है ये, क्योंकि स्क्वायर वो स्क्वायर्स जो क्यूब्स नहीं है, अब जो क्यूब है वो तो स्क्वायर है ही नहीं, तो उसको थोड़ी लेंगे। मतलब ये देखो ना, इसके कितने फैक्टर बन गए 64 के? 64 के क्या बनेंगे? 1, 2, 4, 8, 32, राइट? 32 एंड 64, तो 64 और 1 को ही माइनस करेंगे ना, जो स्क्वायर भी है क्यूब भी है। 8 तो हमने काउंट किया ही नहीं, बिकॉज 8 इज नॉट ए क्यूब, 8 इज नॉट ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? हाँ कि भैया? हाँ? चलो ठीक है, इतने पे लाइक तो बनता है, हाँ ठीक है। सबका गलत हो गया ये, कोई और मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है कोई, हाँ? फटाफट। समझ आया? चलूं आगे? ठीक है, देखा ना सबने, सबका आंसर देख लीजिए क्या क्या आंसर है सबका, राइट? तो भाई एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है जहां पे आप फंस जाते हैं, राइट? ठीक है, आपको लगता है कि भाई मेरा आंसर सही है, क्योंकि वो जो ट्रिक है ना वो उसी लिए दिया हो। देखो आम बंदा तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है भैया, राइट? क्या कहां से क्या चल रहा है, राइट? राइट, क्योंकि हमें वो करने हैं जो स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसको लगा डाला तो सुपर लाला लाला। ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन।
दो भाई आंसर, डर क्यों गए यार, कोई बात नहीं, गलत ही होगा. इफ यू प्रैक्टिस, कहते हैं इफ यू ब्लीड मोर इन द वॉर, नो इफ यू, क्या कहते हैं, स्वेट मोर इन द प्रैक्टिस यू ब्लीड लेस इन द वॉर. हाँ, ऐसे ही बोलते हैं नहीं. हाँ. सो यू प्रैक्टिस, यू स्वेट मोर इन द प्रैक्टिस, सो यू bleed less in the war. Huh? So that's what here it is. Huh? So number of factors for x y z. So जब भी ऐसा नंबर आता है तो x y z 1001 आ जाएगा आंसर. ठीक है. अब इसके ऑलरेडी 5 फैक्टर्स हैं. 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 into 11 into 13, the answer comes out 112. So it will be 40 is the right answer. ठीक है. 40 is the right answer. ठीक है. क्लियर हो गया बेटा? Yes, no, everyone clear with this? 40 is the right answer. Now, can you tell me what is x plus y plus z? What is that? What is that? X plus y plus z. 13. How come? देखो ना, एक्स वाई जेड को अगर आप डिवाइड करते हैं किससे, 1001 से, यू विल गेट एक्स वाई जेड एज द दिस थिंग. देखो, पहले तो ये समझ लीजिए, वैसे इसकी जरूरत नहीं है एक्स वाई जेड निकालने की, बट फिर भी आप निकाल सकते हैं कि एक्स वाई जेड इज ए 6 डिजिट नंबर. नाउ अगर मैं इसको एक्स वाई जेड कब आएगा ये, जब मैं 1001 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको. जब 1001 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा प्रोग्राम आएगा. ठीक है. तो जब ऐसा प्रोग्राम आ जाएगा आपका 1001 वाला, ठीक है, तो आप क्या करेंगे भाई, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13. राइट. और एक्स वाई जेड के ऑलरेडी 5 फैक्टर हैं, तो इट विल बी k रेज टू पावर 4. right, where k is a prime number. So xyz can be only possibilities where 5 raised to power 4 is equal to 625, where 3 raised to power 4 is equal to 81, and 7 raised to power 4 is equal to 2401. So the only possibility where something's power 4 is giving me 625 is this, because any other number who's having 5 factor, इट हैज टू बी ए प्राइम नंबर ओनली. कोई और पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है बेटा, प्राइम नंबर ही होगा. ठीक होगा. 256 नहीं हो सकता बेटा. 256 के 5 फैक्टर कैसे आ जाएंगे? 256 कैन नॉट हैव 5 फैक्टर्स, नो बेटा. 256 विल हैव 9 फैक्टर्स. 2 रेज टू पावर 8 होता है ना, तो 9 फैक्टर्स आ जाएंगे. क्लियर हो गया ये? अच्छा, अगर ये एक, क्या हो जाता है, एक नंबर थोड़ा गड़बड़ हो जाता, ठीक है, तो आपको गड़बड़ हो सकती थी, क्योंकि आपको डिपेंड करता है कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है. क्योंकि इफ देयर आर मोर नंबर्स, राइट, देन यू डोंट नो व्हाट इज द मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो. आर यू गेटिंग इट? मल्टीप्लायर कैन बी समथिंग एल्स ऑल्सो. सो एनी हाउ, लेट्स गो एड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. छोटे छोटे क्वेश्चन है, इंपैक्ट बहुत बड़ा है इनका.
fast, 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 fast. Okay, time up, time up, time up. Sum of five consecutive perfect number is this, right? So it's yeah, it's not that difficult. So on an average, you see if there are five consecutive numbers, right? So this is going to be by and large one fifth. By and large one fifth. It comes out 1800. सो 1800 के पास में कोई क्यूब होता है 1728 किसका 12 का सो 12 क्यूब 13 क्यूब 14 क्यूब 11 क्यूब 10 क्यूब that's how you can get the answer of this can we see that what is 10 cube giving you 1000 11 cube 121331 and 12 cube 1728 13 cube 13 2197 I think so and 14 cube is 2744 if you add it up 2 3 4 5 7 let's try this 8 and 0 to carry then you have 5 5 and 5 9 18 20 again to carry and 17 and 18 18 18 into 20 to carry and 9 so the answer is 12 yeah got it everyone cube root of the middle of these cubic numbers so 12 cube का cube root is equal to 12 only not an issue right ठीक हो गया 13 नहीं आएगा या इफ दे आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर इट कैन बी एनीथिंग अब लोग क्या करते हैं लोग पता है क्या कर लेते हैं x माइनस वन का होल क्यूब प्लस x माइनस टू का होल क्यूब x माइनस वन का होल क्यूब प्लस x का होल क्यूब प्लस ऐसा भी कर सकते हैं मैंने मना नहीं किया ऐसा नहीं कर सकते हैं बट यू नो इट इज ए परफेक्ट क्यूब यू कैन गो स्ट्रेट वे राइट यप यप नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस
Yeah, so time up, time up. We got finding it through manual method, right? Manual method में scalene triangle है. Sum of two sides should be greater than third side. This is the basic rule we apply, and so it can be 15, 8 and 7. This is not possible. So you'll start with the 16, right? No, this side cannot be 16. It has to be less than 15. So the largest side, it can be your 14, right? When it is 14, the remaining two sides sum has to be how much? कितना हो सकता है भाई sum? Remaining side का 16 हो सकता है. How it is possible? 1 and 15, again not possible because we need integral. 2 and 14, it will make your triangle to be isosceles. Again, you will not count it, right? And then you do 3 and 11, right? I'll come to that, Vijay, but this from there we have to work it out. वो भी बताऊंगा, अभी पहले ये देख लें, right? So this is one. Second one is your 4 and 12. 3 and 13, sorry, 3 and 13, 4 and 12, and then comes your 5 and 11, right? So this way you can keep going, finding it out. ये लंबा हो जाता है. अब अगर शॉर्टकट देखेंगे उसमें क्या है कि भाई सिंपली जो आपका नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है दैट कैन बी गिवन एज पी स्क्वायर, जो भी आपका पी है, डिवाइड बाय 48. Now p square by 48 gives you simple number of triangles that can be formed, right? इसमें भाई इंटेग्रल भी आपकी वो भी आ गई, क्या कहते हैं, आपकी आइसोस्केलेस भी आ गई और इक्विलेटरल भी आ गई, सब तरह की आ गई. जरूरी नहीं है कि स्केलिन है, बट ये ध्यान रखिए ये कब है, जब इट इज एन इवन नंबर. व्हेन p इज इवन, राइट? जब p ऑड होता है द फार्मूला बिकम्स p प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 48. Either you remember these formulas or you count it physically, right? Yeah beta Ajay Tiwari, that is the show. Now if you want to go ahead with this thing, scalene wala, so there you have to, maybe I'm not aware of this formula that p minus 6 whole square divided by, I have to check it out, because this two I know. P square by 48 in case of even, p raised to power this is odd. So this will be 24 square divided by 48 gives me 12 as the number of triangles, right? मेरे को याद नहीं रहते हैं फार्मूले, इसीलिए ठीक है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट यस दीज टू आर डेफिनेटली फार्मूलाज. स्केलिन के लिए शायद ये होगा, ठीक है. दिस कैन बी फार्मूला फॉर स्केलिन, but definitely for if it is odd it is there, and if it is even this is there. अदरवाइज आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, मैनुअल कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट स्टिल यू कैन डू इट, इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है, राइट? आप कर सकते हैं. ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, एंड देन देयर कैन बी it is your 6 and 8, 6 and 8, and third comes 7, 7 cannot be possible, right? So there are 4 triangles with 14 as one of the side possible. Then you can take 13 as the side, so right, sum of other two side has to be 17. So there you see what are the various possibilities, and then you try keep going like this. उसमें से काफी कुछ कट भी जाएंगे जो पहले वाले हैं, राइट? ठीक है जी, ओके हो गया. या ये चल जाता है. it p minus 6 there are formulas, right? You can do this. p is odd, then this is formula. This is p even and odd वाला तो ये तो पक्का है. this is पक्का. उसमें ये हो सकता है कि what you can do is you can just count and subtract it. We can see it here. p square, simply p square करेंगे तो 30 square it is 900 upon 48, right? फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे इसका,
So this I think comes out to be your 48 पे कट किया, you can cut it on 6, 150 upon 8, 75 upon 4, 75 upon 4, तो 18 आ गई. ठीक है. So out of 18 you can see how many are either equilateral or scalene. So equilateral or isosceles. So you can take it as 16, 7, 7 and maybe 14, 8, 8. Right? ये तो possible है. 14, 8, 8, 12, 9, 9, 13, 10, 10. नहीं, sorry. 13, 8, 8, 16, 9, 9, 18. Sorry, ये 10, 10, 10, 10. So that way, then can it be anything else? तो 1, 2, 3 माइनस हो रही है और कौन सी बनेगी? Any other we can make it out. Yeah, we can make 11, 11, 22 and 8, 6, 12, 12, 13, 13, 14, 14. तो ये 7 माइनस हो गई, तो 19 माइनस. या वी कैन टेक दिस मेथड एज ए फूल प्रूफ मेथड, राइट? Okay guys, so last question for day. Yeah, time starts now. Yeah, last one was if you know the formula then doable. Otherwise manually count करना थोड़ा लंबा हो जाता है. No, counting it manually becomes a bit typical. ओके, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप. देखिए बेटा, इसमें दो इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशन बन के ये वैल्यू निकल आएगी. वैल्यू निकलने के बाद हमारा क्वेश्चन निकल सकता है. पहला ये वाला वैल्यू सॉल्व कर लीजिए. 2407 इज योर 7 रेज टू पावर 4. 4 से 4 कैंसिल हो गया. सो y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 7. From here you can see your this 4 raised to power 4 is this, so 4x, 4x, and this is your 8 raised to power 4, I think so, no, 8 raised to power I think 4, 64 into 64, right? So 8 raised to power 4, it becomes plus 8y is equal to 84. This gives me 2x plus 4y is equal to 21, right? And y minus x, sorry, x plus 2y आ जाएगा. X plus 2y is equal to 21 and y minus x is equal to 6. So if I add these two up, my y comes out to be 9 and x comes out to be 3. If I put it here, so it says log of 3 x square is 9 into 9 square, right, minus log of 3 x square is 9, y can root 3, so this comes 3, this comes 6, 6 minus 3 is equal to 3. So ये last question करें. Let's go to the last question.
हाँ, राइट। So guys, I hope you enjoyed the session 2, season 2, episode 2. ये क्वेश्चन कल के लिए छोड़ के जाता हूँ, राइट? प्लीज सॉल्व इट एंड वी विल टेक इट फ्रॉम हियर। कल की क्लास यहाँ से शुरू करेंगे और ध्यान से कीजिएगा कैसे आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, और क्या होता है, लाइक कर दो और जो भी होता है वो सब कुछ कर दो। उसके अलावा कॉन्सेप्ट बुक बना लो, है ना। और जो जो आपके मॉक हैं वो मॉक को अच्छे तरीके से एनालाइज करो, राइट। मॉक एनालाइज करने के बाद आपने क्या करना है, रीसॉल्व करना है उसको, राइट। और जो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्सेप्ट बुक में लिखते जाओ। और जब भी आप कोई मॉक देखते हैं उसमें क्वेश्चंस को क्लासिफाई करो, कौन सा क्वेश्चन करने वाला है, कौन सा नहीं करने वाला है, कौन सा छोड़ने वाला है। सभी क्वेश्चन लेवल 2 के नहीं होंगे, सभी क्वेश्चन लेवल 1 के नहीं होंगे, सभी क्वेश्चन लॉलीपॉप नहीं होंगे और सभी क्वेश्चन गंदे नहीं होंगे। कैट के अगर 2017 से लेके 2019 तक के भी पेपर देख लेंगे बेटा आप, वो पेपर आपको बता देंगे कि बहुत ज़्यादा गंदे क्वेश्चन नहीं आते हैं सारे। देयर इज ए मिक्स ऑफ क्वेश्चन। और आपको अगर 30% क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं तो आपका 90+ परसेंटाइल बड़े आराम से आ जाता है। तो ये जो 30+ करने हैं तो भाई आपने डिफिकल्ट वाले क्यों करने हैं यार, इजी वाले कर लीजिए ना। और अगर आप 50% स्कोर करते हैं तो आपका 95-96 परसेंटाइल कहीं नहीं गया, राइट। So in quant only, so those who are weak in quant, right, just focus on these 30% questions। 10 क्वेश्चन कर दिए ना नए फॉर्मेट में आपने, मोटा मोटी 24 क्वेश्चन आएंगे तो यार मोर देन एनफ है, राइट। और बाकी जो लोग अभी कैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है, डोंट लूज होप इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, राइट। आप हौसला बरकरार रखिए, जीत आपकी होगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।